हेलो। जय हिंद सभी को। राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआई का, और डीआई में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पाई और चार्ट का। इस समय लेखपाल का एग्जाम आ गया है और जो हमारा वैकेंसी लेखपाल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और देखिए, हर एक एग्जाम में लेखपाल की बात की, हर एक एग्जाम में डीआई का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और बच्चों को काफी ज्यादा डीआई से डर लगता है। तो हम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं डीआई। बस क्लास तो आप बेहतरीन तरीके से देखिएगा। जहां आपको न समझ में आए, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मान के चलें कि आपको डीआई के बारे में कुछ भी नहीं पता। पहली बार आप डीआई पढ़ने आए हो हमारे पास, और आपको पहली बार डीआई के हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार सभी लोग हमारे पास जुड़ जाइए और सभी लोग एक बार क्लास को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। जहां कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। चलिए, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, आज हम समझेंगे डीआई के बारे में। तो डीआई हमारा होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम डीआई के बारे में समझते हैं कि डीआई हमारा है क्या और कैसे प्रश्न इस पे बनाएगा डीआई पे। चलिए, तो सबसे पहले यही समझना है कि डीआई हमारा है क्या और कैसे प्रश्न को बना रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक बनाते हैं, इसका पाई चार्ट बनाते हैं। कैसे क्या क्या डाटा दिया रहेगा। तो दो चीज दिया रहेगा। आपको पता होगा कि एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है। आप हमसे बताएंगे सर एक पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। इतना तो आपको भी पता होगा, इतना हर किसी को पता होगा और उम्मीद करते हैं सब लोग इतना जानते होंगे। चलिए, हम सबका नाम, एक का नाम दे दिए ए। चलिए, हम इनका नाम दे दिए ए, इनका नाम दे दिए बी, और इनका नाम दिए सी, और इनका नाम दिए डी, और इनका नाम दिए ई। ये कितने हो गए? कुल 5 लोग हो गए। अब हम सबका अलग अलग कर देते हैं। इनको दे दिए 20%, इनको दे दिए 30%, और इनको दे दिए 30, 20, 50, इनको दे दीजिए 25%, और इनको दे दीजिए 15%। चलिए, 30, 20, 50, 10, 40, इनको दे दीजिए 10%। देखिए, जब प्रतिशत की बात आएगा तो हमेशा टोटल मिला के जोड़ेंगे तो सबको कितना आएगा? 100% होगा। 100% से देखिए जानते हैं कि प्रतिशत की वैल्यू ज्यादा नहीं होती। एक चीज आपको पता होगा कि अगर प्रतिशत को लगाना होगा तो हमें क्या करना होगा? नीचे 100 लगाना रहता है। अगर प्रतिशत को हटाना रहता है, प्रतिशत को अगर हमें लगाना रहता है तो ऊपर 100 लगाते हैं। अगर प्रतिशत को हटाना रहता है तो नीचे 100 लगाते हैं। ये चीज तो आपको हम परसेंटेज के चैप्टर में ही बता दिए थे। इतना तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रश्न दिया है ए बी सी डी। मान के चलिए एक व्यक्ति अपना सब मत पर खर्च करता है। ए पर 20%, तो बी पर 30%, सी पर 25%, डी पर 15% और ई पर 10%। ये सभी मदों पर अपना खर्च कर रहा है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ लें, बताइए ए पर केंद्रीय कोण कितना होगा? ए का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो आप हमसे क्या बताएंगे? प्रश्न देगा ए का केंद्रीय कोण कितना होगा। आप ही पूछेगा ए पर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है। ए पर ए का कोण कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। ए का कोण कितना होगा। कोई आप पूछेगा ए पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ए का कोण कितना होगा। चलिए, अब ध्यान से एक चीज समझना है। हमें क्या बताना है? ए का कोण कितना होगा, ये चीज बताना है। अब देखिए, ए बी सी डी ई सबका अलग अलग मत का खर्च दे दिया। अब यहाँ पे दिया है ए पर टोटल खर्च कितना कर रहा है? 20%। और यहाँ पूछ रहा है डिग्री में। तो हमें क्या करना है? अब सबको हमें डिग्री पे आंसर देना होगा। तो आपको पता होगा कि एक पूरा सर्कल जो होता है कुल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। एक पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का। और प्रतिशत में पूरा जोड़ा जाए तो आने प्रतिशत में अगर जोड़े 30, 20, 50, 50, 10, 60, 60 और 40, 100, आने 100% की वैल्यू आपके पास पूछे कितना है, तो आप हमें यही बताएंगे सर कि आपकी 100% की वैल्यू हमारे कितना है? 360 डिग्री। या तो हम कहें कि 100% में तो भागों में 100% को कुल भागों में तोड़ दिया है, या फिर 360 डिग्री को सभी भागों में तोड़ दिया है। यानी टोटल मिला के एक वृत्त कितना होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन उसको अलग अलग भागों में कहीं ना कहीं क्या किया है? तोड़ा है। देखिए, 300 कुछ इधर बना दिया, कुछ इधर कोण बना दिया, कुछ इधर कोण बना दिया। उसी तरीके से टोटल मिला के है 100%, लेकिन कुछ 10% इधर दिया, 20 इधर, 30 इधर, 25 इधर, 15 उधर करके दे दिया है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर एक प्रतिशत में पूरा वैल्यू पूछा जाए तो कितना आएगा? 100% आएगा। अगर आपसे ये पूछेंगे बताइए डिग्री में कितना आएगा, तो आप हमसे यही बताएंगे दोस्त तुम्हारा कितना बताएंगे? 360 डिग्री। यहां तक अगर समझ में आया कि नहीं, पहले यहां तक आप बताइए कि हमारा 100% कहां से आया? 360 डिग्री कहां से आया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सीधी सरल भाषा में बस एक ही बात बताना है
देखिए जो होता है ये प्रतिशत मिला के कुल कितना होगा 100%। अगर इसी डिग्री को मान पूछेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री। यानी एक वृत्त जो होता है, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्त पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, और ये टोटल प्रतिशत होता है तो प्रतिशत की कुल वैल्यू जोड़ेंगे कितना होगा 100%। और आपका मान पूछा किसमें है, कोण में, यानी डिग्री में मान पूछा है। और जब प्रतिशत का आपका सिंबल पता होगा संख्या के बाद अगर ऐसी लगा है तो प्रतिशत ही है। ठीक, तो क्या है कि यानी 100%, यानी सब हमारा प्रतिशत में वैल्यू दिया है और डिग्री में हमें वैल्यू सबका पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यानी 100% बराबर 360 डिग्री पूछा है, ए का कोण कितना होगा। आप पूछेगा ए का केंद्रीय कोण कितना होगा, या फिर पूछ लेगा ए पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ये सारे प्रश्न बात करने का मतलब एक ही है। तो यानी हमें क्या है, कोण पर जाना है। यानी प्रतिशत हमारा दिया है, प्रतिशत को हटा के हमें कोण पे मान बताना है। तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे हमें 100 लगाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर 100% बराबर 360 डिग्री तो 1% बराबर कितना होगा 360/100। हमसे पूछा किसका है, ए का। ए पर कितना है 20, तो आप 20 का गुणा करा दीजिए 20% का। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कुल कितना हो जाएगा 36 गुना के 72 डिग्री। तो आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया मेरे दोस्त, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री आ गया आपका फाइनली आंसर आ गया। तो यानी ए पर जो डिग्री का, ए पर कितने डिग्री का कोण बना रहा तो आपसे पूछेंगे तो आप हमें क्या बताएंगे, 72 डिग्री का कोण बना रहा। अगर यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे चले। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए उसी तरीके से हम आप देखिए इसमें क्या देता है 100% बराबर 360 डिग्री। आपको पता है कि यानी प्रतिशत में मान दिया है, डिग्री में पूछा है, यानी प्रतिशत कहीं ना कहीं हटाने की बात करता है तो प्रतिशत नीचे लगा दीजिए। और टोटल 360 है तो उसे करें, हमें कितना 20 डिग्री का मान पूछा है, 20% का मान पूछा है तो मुझे बता दिए प्रतिशत में। 1% बराबर 360/100, हमें कितना 20% का मान पूछा था तो 20 का मल्टीप्लाई करा दिए। चलिए उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि बताइए, अगर हम आपसे पूछ लें कि 25 सॉरी अगर हम आपसे पूछे कि सी का कितना कोण होगा, सी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, सभी लोग बताइए सी का कितना डिग्री का कोण होगा, या फिर सी का केंद्रीय कोण कितना होगा। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए, उल्टा सीधा जो भी आंसर सभी लोगों को देना है। हम ये मान के चलना कि आपको अभी डीआई के बारे में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, एकदम जीरो से इसलिए स्टार्ट किए। पहले हम सीधे बताएंगे, प्रतिशत को हम सीधे अभी बदल रहे हैं डिग्री में। चलिए, अरे मैथ आपको रटाना दिए तो बताना, मैथ जैसा कोई इजी सब्जेक्ट है नहीं, बस क्या, बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए बस। चलिए तो आप यही बताएंगे सर कि 100% बराबर 360 डिग्री है। तो अगर हम पूछेंगे कि सी का कोण कितना होगा, तो सी के पास है, सी के पास जैसे ही आएंगे तो सी के पास कोण मिलेगा 25 डिग्री। तो आप बताएंगे कि हमें कितना होता है 360/100 होता है 1% बराबर। चलिए तो 360 बटे कितना करेंगे 100 करेंगे, और 25 डिग्री का पूछा, 25% का मान पूछा, 25 से गुणा कर, 25 चौका 100, इसे काटेंगे 4 एकम 4, 90 डिग्री। तो अब आपका मान कितना आ गया 90 डिग्री, यही आपका मान आ गया। तो बोलिए क्या यहां तक आपको करने में कोई दिक्कत, या फिर आपका कोई भी प्रतिशत में मान दिया रहेगा, क्या आप उसे कोण में मान नहीं बता पाएंगे। उम्मीद यही है कि सभी लोग बता लेंगे, एक ही लोग नहीं सभी लोग बता लेंगे। चलिए देखिए और प्रश्न कैसे बना सकता है, इसी में पूछ लेगा प्रश्न। देखिए जो बना सकता है, पूछ लेगा कि बी ए से, ध्यान समझिएगा, बी का कोण ए के कोण से कितने डिग्री अधिक है, ऐसे भी प्रश्न बना सकता है। सभी लोग बताइए बी का कोण ए के कोण से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी पूछ लेगा बी का कोण, बी का केंद्रीय कोण ए के केंद्रीय कोण से, ए के कोण से, ए के कोण से कितना प्रतिशत, सॉरी कितना डिग्री बी का कोण ए के कोण से कितना अधिक है, कितना डिग्री अधिक है। चलिए बताइए सभी लोग। तो आपके पास देखिए दो रास्ते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। एक तरीका है पहले बी का कोण निकालिए, फिर इसके बाद ए का कोण निकालिए, दोनों का निकालेंगे, दोनों का अंतर कर दीजिए। आपके पास एक ही रास्ता, मैंने बताया था परसेंटेज वाले चैप्टर में, जब कभी भी कम ज्यादा की बात करें कहीं ना कहीं किसकी बात किया है, अंतर की बात किया है।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, बी का कोण निकालना है, ए का कोण निकालना है, दोनों में हमें अंतर निकाल देना है, वही बताना है, वही चीज हमसे पूछा। लेकिन मान के चलिए थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं ना, हम क्यों अलग अलग दोनों लोगों का निकल रहे हैं, हम सीधे से परसेंटेज का अंतर ले लेते हैं। तो बी का कितना दिया है 30 डिग्री और ए का कितना दिया है 20 डिग्री, दोनों का अंतर करेंगे 30% दिया है बी का और इसका दिया है 20%, दोनों का अंतर करेंगे डायरेक्टली हमें कितना मिलेगा 10% का। हमें क्या मतलब है कि हमें सबका अलग अलग निकालना, डायरेक्ट हम इनका परसेंटेज ही निकाल का परसेंटेज का ही अंतर निकाल लेते हैं और फिर वहां पे डायरेक्ट डिग्री की जगह मान रख देते हैं। हमें आप अभी आप बताए हैं कि 360 बटे कितना करते थे 100 करते थे, दोनों का अंतर करेंगे तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में 30 घटाएंगे कितना आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो इसे करेंगे कितना आएगा 36 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया। तो चाहे आप दोनों का अलग अलग निकाल के चाहे मान घटा दीजिए, चाहे प्रतिशत का भी अंतर से आप मान घटा सकते हैं। यही पूछता है कि बी और ए का दोनों का योगफल कितना होगा, तो हम क्या करते हैं बी और ए के कोण का योगफल क्या होगा, तो हम यहाँ 30 20 जो जो घटाए हैं तो हम क्या करते हैं 30 + 20 करके 50 करके यहाँ 50 का गुणा करा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ज्ञानर है, ज्ञानर देखिए प्रश्न कुछ भी बना सकता है, तो हमें अपने आप से सतर्क रहना है। अभी नहीं कि हम उसका अलग निकालें उसका अलग निकालें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया तो क्या बताएंगे, हमें एक यही डीआई यही पाई चार्ट से हमें सारे प्रश्न बनाना है। चलिए चलिए अगर हम आपसे पूछ लें सी का कोण सी का कोण सी का केंद्रीय कोण और ए का केंद्रीय कोण ए का कोण का अनुपात पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, कुछ भी कह सकता है मेरे दोस्त। सी का कोण का अनुपात ए के कोण का अनुपात का मान पूछ लेगा तो क्या बताएंगे। तो सी का कोण, तो देखिए चाहे हम इनको कोण में बदलें और चाहे न बदलें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लेंगे, सीधे सी को लेंगे। सी का कितना दिया है 25%, परसेंटेज पे हम इनका रेशियो निकाल देते हैं। और ए का कितना दिया है 20%, तो इसे काट देंगे 5 एक कम 5 5 चौके 20, यानी यही कोण का भी आएगा। तो इस अनुपात आप चाहे निकाल के देख लीजिएगा। तो चाहे हम परसेंटेज से भी अगर अनुपात पूछ लेगा तो हमें केंद्रीय कोण में बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। कोण में बदलने का मतलब है हम परसेंटेज से काम चला सकते हैं। चलिए तो एग्जामिनर है, एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न बना सकता है, तो उम्मीद है कि प्रश्न बना ले जाओगे। एक प्रश्न और कर दीजिए फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न अगर हम आपसे पूछ लें, चलिए अगर हम आपसे पूछ लें कि ई का केंद्रीय कोण कितना होगा, ई का कोण कितना होगा, ई का कोण कितना होगा, सभी लोग बताइए ई का कोण कितना होगा। चलिए हम आपसे पूछ लें कि ई का कोण कितना होगा तो आप हमें क्या बताएंगे। आप यही बताएंगे सर कि ई का कोण जो होगा, ई पर कितना मान है 10, यानी कोण पे बदलने के लिए क्या होगा 360 बटे नीचे 100 करिए और कोण का मान कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना आएगा 36 डिग्री। यही आपका मान हो जाएगा। तो किसी का भी मान दिया रहेगा, किसी का भी कोण दिया रहेगा तो क्या हम बता ले जाएंगे कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। यहां तक अगर किसी कोई दिक्कत ना हो तो फिर हम आगे चलें। तो ऐसे प्रश्न बनाने में आपको उम्मीद है कि जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा और ऐसे प्रश्न को आप बना ले जाओगे। चलिए कभी कभी ज्ञानदार क्या करेगा कि किसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा देगा मेरे दोस्त। ठीक, तो क्या बताइए अभी तक आपको अगर हम परसेंटेज का मान दे दें, हम फिर आपसे पूछे बताइए इसका केंद्रीय कोण कितना होगा, तो आप नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रश्न को इसी पे थोड़ा सा प्रश्न घुमा रहे हैं। अब हम बी वाले का डाटा हम चेंज कर दे रहे हैं। चलिए बी का डाटा हम कर दिए, बी का डाटा कर दिए 40। चलिए बी का डाटा कर दिए, ए का डाटा कर दिए 40%। चलिए
अब हम प्रश्न क्या बनाया गया एग्जाम में, देखिए हमने क्या किया, बी का डाटा को हटा दिया। हम पूछेंगे कि बताइए बी का केंद्रीय कोण कितना होगा, बी का कोण कितना होगा तो कितना होगा, या फिर बी पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, बी का कोण कितना होगा। अब सबसे पहले तो ये निकालना है कि बी पे कितना प्रतिशत बनेगा। ठीक, ऐसे क्या करेगा, एक का क्या करेगा, जगह खाली कर देगा। अब आपको ये समझना है कि एक यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए हर जगह वैल्यू दिया है, पूछे प्रश्न पूछे दिए गए आंकड़ों में बी का कोण कितना होगा, बी का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, सम का वैल्यू दिया लेकिन बी का वैल्यू ही नहीं दिया। और हमें पता है कि परसेंटेज है तो यानी सब परसेंटेज मिला के कितना होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें से देखें कि हमारा वैल्यू डाटा दिया कितना कितना है, 25 और 15, 40, 40, 80, 10, 90, यानी 90% तो वैल्यू दिया ही है। 90% क्या दिया है, वैल्यू दिया है। यानी कितना प्रतिशत घट रहा है 100% होने में, यानी 10%। समझ गए, यानी जो ये नहीं वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू नहीं दिया है, 10%, यानी बी का वैल्यू जो नहीं दिया है, नहीं यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी की जगह 10% होना चाहिए। वही फिर करना है, यानी हम समझ गए कि बी का मान कितना होगा, 10% होगा। तुरंत हम क्या करेंगे, अच्छा बी का मान पूछा है, तुरंत 360 बटे क्या करेंगे, 10 करेंगे 100%, और 10 दिया है, जीरो से जीरो कितना आ गया, 36 डिग्री। बताइए हाँ या ना। क्या ऐसा प्रश्न बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको अगर कोई भी कोण दिया रहेगा तो आप अगर कोई प्रतिशत दिया रहेगा तो उसे कोण में बदल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम आपसे पूछते हैं कि बताइए, अब इसी पे करा दे रहे हैं। चलिए बताइए कि ए का केंद्रीय कोण कितना होगा। अगर हम पूछे कि ए का केंद्रीय कोण कितना होगा तब क्या आप नहीं बता पाएंगे, आप यही बताएंगे सर ए का केंद्रीय कोण के लिए क्या करेंगे कि तुरंत ए पे जाएंगे, ए वाले वैल्यू पे ए पे चले गए। ठीक, तो टोटल कितना देखिए क्या है, सब प्रतिशत में दिया है, 360 कर दीजिए, बटे में क्या हो जाएगा 100, और कोण ए का मान कितना है 20, तो आप 20 का गुणा करा दीजिए। 20, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 36 गुना के 72 डिग्री। तो क्या बताइए आप नहीं बना पाएंगे, अभी तो बताया है सब। तो सारे उम्मीद है कि अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप उम्मीद है प्रश्न बना ले जाओगे। चलिए चलिए अब प्रश्न क्या दिया है, अब देखिए टाइप 2 की बात करता है। टाइप नंबर 1 में हमने क्या सीखा, टाइप नंबर पे प्रतिशत दिया था उसे डिग्री में बताना था। अब इसमें क्या दिया रहेगा, अब सब देखिए डिग्री में दिया है, डिग्री में देके हमसे किसमें पूछेगा, प्रतिशत में मान पूछेगा, क्या नहीं बदल पाएंगे। यानी अब प्रतिशत में मान पूछ रहा है, प्रतिशत लगाने की बात कर रहा है, जब प्रतिशत लगाया जाता है तो ऊपर 100 का गुणा किया जाता है, ये चीज आपको पता होगा। अब पूछ रहा है कि किराया पर कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, दे देगा कि दिए गए पाई चार्ट के माध्यम से सब विभिन्न मदों पर, यानी मकान पे 90 डिग्री खर्च कर रहा है, शिक्षा पे 72 डिग्री, इसमें 63 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री खर्च खर्च कर रहा है। टोटल अगर ओवल आर जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, जब डिग्री पे आएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये प्रतिशत होता तो 100% तक केवल रहता, क्योंकि पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। समझ में आया। लेकिन अगर प्रतिशत पूछता तो हमारा 100 होता, लेकिन डिग्री पूछा था, यानी टोटल कितना है, सब डिग्री मान देख के इस बार कहाँ पूछा है, प्रतिशत में मान, यानी प्रतिशत में जब मान पूछेगा तो 100 का हमेशा गुणा करना है। तो बताइए किराए पर कितना प्रतिशत खर्च करता है। ठीक, तो किराया पर कुल कितना खर्च कर रहा है, 60 डिग्री, लेकिन यहाँ मान पूछ लिया प्रतिशत में, कुल मान पूछ लिया किसमें, प्रतिशत में, यानी टोटल 360 रुपए है, 60 रुपए में से आप 60 रुपए खर्च कर दे रहे हो, कितना प्रतिशत खर्च किए हो। अब ध्यान से देखिए, कह सकते हैं 360 डिग्री बराबर 100% कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी 360 डिग्री का मान कितना दिया, 100%, तो एक डिग्री का मान कितना होगा, आप ये बताएंगे 100 बटे 360। हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है किराया पर, किराया का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 60 का ऊपर गुणा करा देंगे। बोलिए समझ में आया या नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आया। इसे काटिए, 6 कम 6, 6 6 36, 10 बटे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 50 बटे 3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2 बटे 3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो किराया पर टोटल कितने प्रतिशत खर्च किया है, 16 सही 2 बटे 3% एक किराया पर खर्च किया है। कोई दिक्कत, तो अभी तक हमारा क्या था कि हमारा प्रतिशत पे देखे डिग्री मान पूछ रहा था, डिग्री पे देखे प्रतिशत पे भी मान पूछ सकता है। ध्यान रहे, जब प्रतिशत में मान पूछेगा तो 100 हमेशा ऊपर हो जाएगा। देखिए ऊपर हो गया 100, अगर हमारा प्रतिशत जब डिग्री मान पूछता था, प्रतिशत हटाने की बात करता तो 100 नीचे चला जाता था। कोई दिक्कत। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग सभी लोग। हाँ, हम पूछे कि मकान पर कितना प्रतिशत खर्च करता है, मकान पर कितना प्रतिशत खर्च करता है बताइए, मकान पर कितना प्रतिशत खर्च करता है सभी लोग बताइए, मकान पर कितना प्रतिशत खर्च करता है तो आप लोग यही बताएंगे। अच्छा, प्रतिशत लगाने की बात कहा तो ऊपर हम रखेंगे 100 और नीचे रखेंगे 360। और मकान कितना है, मकान है 90 डिग्री, तो 90 का गुणा करा दीजिए। 9 चौके 36, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 25%। तो कितना आपका आंसर आ गया 25% आ गया। बोलिए समझ में आया या नहीं। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो प्रश्न आप बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन को अपने बना ले जाएंगे। एक बार सभी लोग बता दिए शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च करता है, सभी लोग बताइए शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च करता है, शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो आप लोग हमें क्या बताएंगे आंसर। चलिए सभी लोग बताइए शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है, सभी लोग बताइए फटाफट आंसर दीजिए, उल्टा सीधा जो भी है सब लोग आंसर देना है। शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है आप तुरंत बताएंगे सर। अच्छा, प्रतिशत लगाने की बात कहा तो ऊपर 100 नीचे 360। और शिक्षा देखिए, शिक्षा कितना है 72 डिग्री, यानी 72 का गुणा करा दीजिए। 72, एक जीरो से एक जीरो, 36 एक कम 36, 36 दूना 72, यानी कितना गया 20%। बताइए कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं अगर ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो आप प्रश्न को बना के आओगे, छोड़ के नहीं आना एग्जाम हॉल में। चलिए कोई दिक्कत। तो इस तरीके से भी प्रश्न बना सकता है, एक प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि अंदर अगर बनाना चाहे तो पूछ लेगा, यही प्रश्न बनाने के लिए पूछ लेगा, पूछेगा कि बताइए कि आपसे पूछ लेगा कि परिवहन पर किया गया खर्च मनोरंजन के खर्च से कितना कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि किराया पर किया गया खर्च मकान के किए गए खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कुछ भी बना सकता है कि अंदर का जो मन रहेगा तो प्रश्न बना सकता है। चलिए, तो एक चीज लेते हैं